हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है माई हॉबी यानी कि मेरा शौक। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो का टाइटल है वो है माई हॉबी। माई यानी कि मेरा और हॉबी यानी कि शौक। तो मेरा शौक दोस्तों, हर एक इंसान का अपना खुद का एक शौक होता है। कोई ड्राइंग करना पसंद करता है, कोई किताबों को पढ़ना पसंद करता है, कोई किसी पार्टिकुलर स्पोर्ट्स को खेलना पसंद करता है। आपका क्या शौक है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पार्टिकुलर हॉबी पर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मैं इसे बनाना पसंद करूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई हॉबी। माई हॉबी इज ड्राइंग। माई यानी कि मेरा, माई मेरा, हॉबी शौक, हॉबी यानी कि शौक। तो मेरा शौक इज है, इज यानी कि है। तो मेरा शौक है क्या, ड्राइंग। ड्राइंग यानी चित्र बनाना। ड्राइंग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, चित्र बनाना या चित्रकारी करना। तो माई हॉबी इज ड्राइंग, मेरा शौक चित्र बनाना है। आई लव टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ नेचर, एनिमल्स एंड पीपल। बहुत अच्छा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। आई यानी कि मैं या मुझे। दो मीनिंग दोस्तों होती है। आई का मतलब मैं भी होता है या फिर मुझे। लव, पसंद करता हूँ। लव यानी पसंद करता हूँ। टू ड्रॉ, ड्रॉ यानी बनाना। ड्रॉ यानी कि बनाना। पिक्चर्स दोस्तों, पिक्चर्स का अर्थ हो जाएगा चित्रों। क्या, चित्रों। ऑफ यानी का, इसका अर्थ होता है का, की, के। तीनों में से जो सुटेबल होता है उसको हम लिखते हैं। नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति। दोस्तों, बहुत ही अच्छे वर्ड मिल रहे हैं, आप भी नोट करते हुए चलिए। एनिमल्स यानी जानवरों। एनिमल्स यानी कि जानवरों। एंड और पीपल यानी कि लोगों। पीपल यानी कि लोगों। तो आई लव टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ नेचर, एनिमल्स एंड पीपल। मुझे प्रकृति, जानवरों और लोगों की चित्र बनाना पसंद है। Whenever I have free time, I take my sketchbook and start drawing. तो कह रहा है कि whenever, जब कभी। whenever यानी जब, कभी या जब भी। आई दोस्तों, यहाँ पर आई का मतलब हो जाएगा मेरे। ऊपर आपने देखा है आई का अर्थ निकल रहा था मैं, मुझे, और तीसरा यहाँ पर निकल रहा है मेरे। दोस्तों, जो सेंटेंस का सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम मीनिंग को निकालते हैं। हैव, पास होता है, पास होता है। तो जब कभी मेरे पास होता है, फ्री यानी खाली। फ्री यानी कि क्या हो जाएगा, खाली, और टाइम यानी कि समय। तो जब भी मेरे पास खाली समय होता है। आई टेक माई स्केच बुक। आई यानी मैं, आई मैं, टेक लेता हूँ, लेता हूँ, या इसका एक और अर्थ निकलेगा दोस्तों, उठाता हूँ, उठाता हूँ। माई, अपने। माई यानी कि क्या हो जाएगा, अपने। दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को दोहराते हुए चलिए। इसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो स्केच बुक, इस पे स्केच बुक यानी चित्र की किताब, चित्र की किताब। तो आई टेक माई स्केच बुक, मैं अपने चित्र की किताब को उठाता हूँ या लेता हूँ। एंड और
स्टार्ट शुरू कर देता हूँ। स्टार्ट यानी शुरू कर देता हूँ। ड्राइंग यानी चित्र बनाना। ड्राइंग यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्र बनाना। तो आई टेक माई स्केच बुक एंड स्टार्ट ड्राइंग। तो कह रहा है कि जब कभी भी मेरे पास खाली समय होता है तो मैं अपने चित्र की किताब को निकालता हूँ और चित्र बनाना शुरू कर देता हूँ। इट मेक्स मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। इट यानी कि ये, इट क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मेक्स मी फील। मेक्स यानी कराता है। मेक्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? कराता है। मेक्स का एक और अर्थ निकलता है बनाना। अब कैसे निकल रहा है वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे। फील दोस्तों, फील का अर्थ हो जाएगा महसूस कराना, महसूस कराना। दोस्तों जब भी कुछ इस तरीके का फ्रेज मिले, जैसे मेक्स लिखा हो, उसके बाद मी लिखा हो, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म हो, जैसे यहाँ पर है मेक्स मी फील, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुझे महसूस कराता है। अगर मेक्स मी क्राई, मुझे रुलाता है। मेक्स मी सैड, मुझे नाराज करता है। मेक्स मी हैप्पी, मुझे खुश करता है। तो कुछ इस तरीके से हम मीनिंग को निकालते हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आप भी इसे नोट करते हुए चलिएगा। हैप्पी यानी खुशी, हैप्पी यानी खुशी, एंड और, एंड यानी कि क्या हो जाएगा? और रिलैक्स। दोस्तों यहाँ पर रिलैक्स का अर्थ हो जाएगा सुकून। रिलैक्स्ड यानी सुकून। तो इट मेक्स मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स। ये मुझे खुशी और सुकून महसूस कराता है। आई यूज पेंसिल्स, colors and paints to make my drawing beautiful। तो आई यानी कि मैं, आई यानी कि क्या हो जाएगा? मैं। यूज इस्तेमाल करता हूँ। यूज यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस्तेमाल करता हूँ। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसके लास्ट में हमेशा ता, ती, ते, हैं हूँ आता है। पेंसिल यानी पेंसिल को, कलर यानी रंगों को, एंड और, एंड यानी कि और, पेंट्स पेंटों को, पेंट यानी पेंटों को, टू के लिए। टू का अर्थ दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू यानी के लिए। मेक यानी बनाना, मेक यानी बनाना। तो टू मेक बनाने के लिए, माई अपने, अपने ड्राइंग, ड्राइंग यानी चित्रकारी, ड्राइंग्स यानी चित्रकारी। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, या आप इसे सुंदर भी कह सकते हैं, खूबसूरत या सुंदर। तो आई यूज पेंसिल्स, कलर्स एंड पेंट्स टू मेक माई ड्राइंग ब्यूटीफुल। मैं अपने चित्रकारी को सुंदर बनाने के लिए पेंसिल, रंगों और पेंटों का इस्तेमाल करता हूँ। तो आइए पूरा समझ लेते हैं। कह रहा है कि मेरा शौक चित्रकारी बनाना है। मुझे प्रकृति, जानवर और लोगों का चित्र बनाना पसंद है। जब कभी भी मेरे पास खाली समय होता है तो मैं अपने चित्र की किताब उठाता हूँ और चित्र बनाना शुरू कर देता हूँ। ये मुझे खुशी और सुकून महसूस कराता है। मैं अपनी चित्रकारी को सुंदर बनाने के लिए पेंसिल, रंगों और पेंटों का इस्तेमाल करता हूँ। समटाइम्स आई ड्रॉ फ्रॉम माई इमेजिनेशन। समटाइम्स यानी कभी कभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप भी नोट करते रहिएगा। समटाइम्स यानी कभी कभी। आई, मैं, आई यानी कि मैं। ड्रॉ बनाता हूँ, ड्रॉ यानी बनाता हूँ। किस चीज़ को? चित्र को बनाता हूँ। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम यानी से। माई अपने। दोस्तों यहाँ पर माई का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन यानी सोच, या इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा दोस्तों कल्पना। क्या हो जाएगा? सोच या कल्पना। तो कह रहा है कि कभी कभी मैं चित्रों को अपनी कल्पना से बनाता हूँ। अदर्स टाइम, अदर यानी दूसरे, अदर यानी दूसरे, टाइम्स यानी बार। यहाँ टाइम्स का अर्थ क्या हो जाएगा? समय नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? बार। आई, मैं, आई यानी कि मैं कॉपी, नकल करता हूँ। कॉपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नकल करता हूँ। तो मैं नकल करता हूँ।
पिक्चर्स यानी चित्रों को, पिक्चर्स यानी कि क्या हो जाएगा, चित्रों को। फ्रॉम यानी कि से। बुक्स, दोस्तों बुक्स हो जाएगा किताबों, बुक्स किताबों। तो मैं कभी कभी किताबों से चित्रों को नकल करता हूँ या मैं किताबों से चित्रों को देखकर बनाता हूँ। माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स appreciate my work which motivates me। माई पेरेंट्स, माई यानी कि मेरे, माई यानी कि मेरे, पेरेंट्स माता पिता। पेरेंट्स में दोस्तों दोनों आते हैं, हमारे माता भी आते हैं और पिता भी आते हैं। एंड और फ्रेंड्स यानी दोस्तों, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों। अप्रिशिएट, दोस्तों अप्रिशिएट का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा सराहना करना, सराहना करते हैं, या इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा तारीफ करते हैं। क्या हो जाएगा, तारीफ करते हैं या सराहना करते हैं। तो मेरे माता पिता और दोस्त तारीफ करते हैं माई यानी मेरे, माई यानी कि मेरे वर्क, कार्य या काम आप कह सकते हैं। विच, विच की दोस्तों दो मीनिंग होती है, एक विच निकलता है जो, और एक इसका अर्थ हो जाएगा जिससे, जिससे। मोटिवेट्स मी, मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे, मोटिवेट्स, मोटिवेट्स यानी प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेट्स यानी प्रोत्साहन मिलता है, या इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा हौसला बढ़ता है। क्या, मोटिवेट्स का अर्थ क्या हो जाएगा, हौसला बढ़ता है। तो माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स अप्रिशिएट माई वर्क, मेरे माता पिता और दोस्त मेरे कार्य की सराहना करते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। ड्राइंग हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई थॉट्स एंड फीलिंग्स। ड्राइंग यानी चित्रकारी, चित्रकारी। ऊपर मीनिंग दोस्तों इसकी निकल रही थी चित्र बनाना, दोनों इसका अर्थ है चित्रकारी या चित्र बनाना। हेल्प्स मदद करती है, हेल्प्स यानी मदद करती है। मी यानी कि मुझे, मी मुझे। एक्सप्रेस, दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, आप भी नोट कर लीजिएगा। एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने में, व्यक्त करने में। माई यानी मेरे, माई यानी कि मेरे। थॉट्स यानी विचारों, थॉट्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, विचारों। एंड और, एंड्स और फीलिंग्स, क्या हो जाएगा, फीलिंग यानी कि भावनाओं, फीलिंग यानी कि क्या हो जाएगा, भावनाओं। तो विचारों और भावनाओं, आप भी नोट करते हुए चलिए। कह रहे कि चित्रकारी जो है मेरे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मेरी मदद करती हैं। दोस्तों ड्राइंग से आप बहुत कुछ अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को आप बता सकते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव्स माई क्रिएटिविटी एंड पेशेंस। इट यानी कि ये, इट ये, आल्सो भी, तो ये भी इम्प्रूव्स सुधारती है, सुधार करती है। तो ये सुधार करती है, ये भी अच्छा वर्ड है दोस्तों, आप भी नोट करते चलिए। माई यानी मेरे, माई मेरे। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब दोस्तों हो जाएगा रचनात्मकता। क्या हो जाएगा, रचनात्मकता, या इसे आसान शब्दों में आपको बताऊं, कुछ कुछ नया करना। एंड और पेशेंस यानी सब्र, पेशेंस यानी सब्र, या इसे आप कह सकते हैं धैर्य। तो इट आल्सो इम्प्रूव्स माई क्रिएटिविटी एंड पेशेंस, तो ये मेरे रचनात्मकता और धैर्य में भी सुधार करती है। आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट वन डे। आई यानी कि मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, वॉन्ट यानी चाहता हूँ, बिकम बनना, बिकम यानी कि बनना, तो मैं बनना चाहता हूँ अ ग्रेट आर्टिस्ट। ए दोस्तों हो जाएगा एक, और ग्रेट का अर्थ हो जाएगा महान, ग्रेट यानी कि महान, आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। आर्टिस्ट क्या होता है दोस्तों, कलाकार, तो एक महान कलाकार बनना चाहता हूँ। वन डे यानी एक, और डे हो जाएगा आपका दिन। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट वन डे, मैं एक दिन एक महान कलाकार बनना चाहता हूँ। आई प्रैक्टिस एवरी डे
टू इम्प्रूव माई स्किल। मैं प्रैक्टिस अभ्यास करता हूँ। प्रैक्टिस यानी अभ्यास करता। एवरी डे, एवरी यानी कि हर, और डे यानी कि दिन, तो हर दिन। टू दोस्तों, टू का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा के लिए। टू एक आपका प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ हो जाएगा के लिए। इम्प्रूव यानी सुधारने, इम्प्रूव यानी सुधारने के लिए या बेहतर करने। माई यानी मेरे, माई यानी मेरे, स्किल यानी हुनर। स्किल हुनर, या आप इसे कौशल भी कह सकते हैं, कौशल या हुनर। तो मैं अपने कौशल में सुधार करने के लिए हर एक दिन अभ्यास भी करता हूँ। दिस हॉबी मेक्स माई लाइफ कलरफुल एंड जॉयफुल। दिस हॉबी, दिस यानी कि ये, हॉबी शौक, तो ये शौक, मेक्स बनाती है, बनाती है, माई मेरे, माई यानी कि मेरे, लाइफ जीवन, तो मेरे जीवन को बनाती है क्या, कलरफुल। कलरफुल यानी रंगीन या रंगों से भरा हुआ, एंड और जॉयफुल यानी खुशहाल, जॉयफुल यानी कि खुशहाल। तो दिस हॉबी मेक्स माई लाइफ कलरफुल एंड जॉयफुल। ये शौक मेरे जीवन को रंगीन और खुशहाल बनाता है। आई नेवर फील बोर्ड व्हेन आई हैव माई स्केच बुक। आई यानी कि मैं, आई मैं, नेवर दोस्तों, नेवर का अर्थ हो जाएगा कभी नहीं, तो मैं कभी नहीं। फील, फील यानी कि महसूस करता हूँ, तो मैं कभी नहीं महसूस करता। बोर्ड यानी उबाऊपन, क्या हो जाएगा, बोर्ड यानी कि उबाऊपन। व्हेन, जब, व्हेन यानी कि जब, आई यानी कि मैं या मेरे। हैव की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी पास होती है, तो जब भी मेरे पास होती है माई, माई यानी कि मेरी, माई यानी कि मेरी, स्केच बुक यानी चित्र की किताब, स्केच बुक यानी कि चित्र की किताब। तो कह रहे हैं कि आई नेवर फील बोर्ड व्हेन आई हैव माई स्केच बुक। जब भी मेरे पास मेरे चित्र की किताब होती है तो मैं कभी भी उबाऊपन महसूस नहीं करता। ड्राइंग इज माई पैशन एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग इट फॉर एवर। तो ड्राइंग यानी चित्रकारी, ड्राइंग यानी चित्रकारी, इज है, माई यानी कि मेरा, और पैशन दोस्तों हो जाएगा जुनून। क्या हो जाएगा, पैशन यानी कि जुनून। तो चित्रकारी मेरा जुनून है। एंड और आई यानी मैं, आई मैं, विल दोस्तों, विल का अर्थ निकलता है गा गी गे, कुछ ऐसा सेंस देता है। कंटिन्यू यानी जारी रखना, कंटिन्यू यानी क्या हो जाएगा, जारी रखना। तो आई विल कंटिन्यू, मैं जारी रखूंगा। डूइंग यानी करना, करना। इट इसे, इट इसे, फॉर एवर यानी हमेशा। फॉर एवर भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा। तो चित्रकारी मेरा जुनून है और मैं इस कार्य को, इस शौक को हमेशा करना जारी रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।